अगर धार्मिक पुस्तकों से इलाज हो जाए तो क्या ज़रूरत है अस्पताल की। अगर धार्मिक संवाद से और धार्मिक प्रवचन से और तकरीरों से समस्याओं का निदान हो जाए तो क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी की। देश समझदार है, बहुत सोचता है। आपका गुस्सा बता रहा है कि शायद बीजेपी जेडीयू की राहें जुदा हो रही हैं। जेडीयू के बड़े नेता, शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी या आप जैसे बड़े नेता, जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के आरजेडी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। बिहार ने दिशा दिया है, देश को दिया है, समाज को दिया है, मॉडल दिया है। और केवल जाति आधारित पर नहीं, आप याद कीजिए इससे पहले भी विशेष राज्य के दर्जा पर भी, एनआरसी के मुद्दे पर भी पक्ष और विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक एक रहा। यूपी जा रहे हैं, पूरे भारत में हर जगह जाते हैं। यूपी कोई अफगानिस्तान थोड़ी है। दिल्ली में जब गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर आप एनडीए से अलग हो जाएंगे, बीजेपी से अलग हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे लोगों से। क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर स्थिति इस हद तक बन रही है, बन चुकी है या बन जाएगी? जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है, संभावना उस ओर जाती दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे नेता ने, जनता दल यू ने जातीय जनगणना की जो बात कही और माननीय प्रधानमंत्री से मिला और बिहार के सभी पक्ष विपक्ष दल के सभी नेता मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, सब मिले। इसका मतलब ये कि बिहार की जो आम जनमानस की फीलिंग है वो ये है कि जाति आधारित जनगणना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल जेडीयू की नई टीम का ऐलान हुआ है, जेडीयू की नई टीम का एक तरह से गठन हुआ है और उस वक्त हुआ है, राजनीति के उस स्थिति और परिस्थिति के बीच हुआ है जिस वक्त बिहार की सियासत का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। तो इन खबरों के बीच जेडीयू की नई टीम का ऐलान भी एक बड़ी खबर है। बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और वैसे भी जेडीयू में भूमिका कम नहीं रही है गुलाम रसूल बलियावी की। पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और पहले से ही अहम जिम्मेवारियां संभालते रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस नई टीम के ऐलान पर ही सिर्फ बात नहीं होगी, बिहार का जो मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम है और बिहार के जो राजनीतिक मसले हैं उस पर बात होगी, खासकर जाति आधारित जनगणना और तमाम तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो सर, नई टीम का ऐलान और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी बनाए गए हैं। अब क्या भूमिका पार्टी में आपकी होगी, किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस नई जिम्मेवारी को? चुनौतीपूर्ण है, आसान है या पहले की तरह है? सबसे पहले तो अपने नेता जनाब नीतीश कुमार साहब और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता सदन माननीय ललन सिंह जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे नेताओं ने हम पर विश्वास किया और फिर जिम्मेदारी दी है। तो अपनी तरफ से हमने अब तक पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व दिया गया है उसको ईमानदारी पूर्वक निभाने की और एक वफादार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहने की जो आदत है, पार्टी और नेता के निर्देशानुसार
जो भी पार्टी को मजबूत करने के लिए टैक्स मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी, उस पर पूरी तत्परता के साथ आगे काम किया जाएगा। यूपी जा रहे हैं? पूरे भारत में हर जगह जाते हैं। यूपी कोई अफगानिस्तान थोड़ी है। चुनाव के लिए यूपी जा रहे हैं? जनता दल यूं ही एक ऐसी पार्टी है आज के दौर में जो अपने नेता और अपने राज्य बिहार के विकास को दुनिया के सामने छाती ठोक कर दिखा सकती है, बता सकती है और लोगों का समर्थन ले सकती है। इसलिए कि रेत का महल नीतीश कुमार नहीं बनाते हैं, बापू का सभागार बनाते हैं, सफारी पार्क बनाते हैं, ओवरफ्लाई बनाते हैं, दूरियों को भी कम करते हैं सेतु के माध्यम से, और दिलों की भी दूरी कम कर देते हैं विकास के माध्यम से। यूपी, गुजरात या दिल्ली में रेत का माहौल कौन सा है? कई राज्यों में रेत का महल है और उसके लिए जनता जानती है। जाति आधारित जनगणना को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया केंद्र सरकार ने, हम यही समझ रहे हैं कि एक तरह से स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है। जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? बहुत आक्रामक होगा जेडीयू का स्टैंड, या फिर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू जिस तरीके से, या फिर विशेष राज्य के दर्जे का मामला जिस तरह से बीच के कुछ वर्षों में ठंडे बस्ते में चला गया, जेडीयू की तरफ से जाति आधारित जनगणना की मांग का हश्र भी वही होना है। पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने में जिस किसी भी व्यक्ति ने ले गया होगा तो वो अपना तथ्य रखा होगा कि नुकसान क्या है। भाई जातीय आधारित अफसर चाहिए, कोई नुकसान नहीं। जातीय आधारित कैबिनेट हो, कोई नुकसान नहीं। जातीय आधारित पॉलिटिकल पार्टियां टिकट दें, कोई नुकसान नहीं। तो जातीय आधारित जनगणना से क्या नुकसान होगा, तथ्य तो कुछ आएगा। इसलिए उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी किए बगैर जातीय आधारित जनगणना उन शोषित, वंचित, उपेक्षित किसी भी जाति का व्यक्ति हो, फॉर एग्जाम्पल दलित का मतलब, अति पिछड़ा का मतलब, एससी एसटी का मतलब, ओबीसी का मतलब, पसमादा का मतलब क्या है? तो क्या एक कॉलम अगर जातीय आधारित बढ़ जाएगा तो कितना कागज बढ़ेगा? और ये तो उसी समय सबके विकास की बात पूरी होगी ना, जब आपके बारे में सरकार जान सके, मेरे बारे में जान सके, इकोनॉमिकली पोजीशन क्या है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने तो साफ साफ दो टुक क्लियर कहा ना कि भाई जब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं आप कराएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिकली पोजीशन क्या है, एजुकेशनली पोजीशन क्या है, सामाजिकली पोजीशन क्या है। एक सवाल हमारा है जिसको लेकर जेडीयू या बीजेपी के नेता उस सवाल को ही खारिज कर देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि इस सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम है उसको लेकर हमें ये सवाल बार बार जेडीयू या बीजेपी के नेताओं से पूछने पड़ते हैं। दिल्ली में जब गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर आप
एनडीए से अलग हो जाएंगे, बीजेपी से अलग हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे लोगों से। क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर स्थिति इस हद तक बन रही है, बन चुकी है या बन जाएगी? जेडीयू पीछे हटने को तैयार नहीं है, संभावना उस ओर जाती दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे नेता ने, जनता दल यू ने जातीय जनगणना की जो बात कही और माननीय प्रधानमंत्री से मिला और बिहार के सभी पक्ष विपक्ष दल के सभी नेता मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, सब मिले। इसका मतलब ये कि बिहार की जो आम जनमानस की फीलिंग है वो ये है कि जाति आधारित जनगणना हो। ये 12 करोड़ लोगों की फीलिंग और लोगों के चुने हुए नुमाइंदे गए थे ना माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे। अब इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री समर्थन में हैं, तो गोया इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना कि ये तनहा जनता दल यू नहीं, बल्कि जातीय आधारित जनगणना की माननीय नीतीश कुमार जी के आह्वान पर, उनके ऐलान पर, उनके समर्थन में झारखंड भी है, आपका आंध्रा भी है, कई स्टेट आ गए हैं, उड़ीसा भी है। तो कई राज्यों की आबादी की नेतृत्व को, वहाँ की जन भावना को आसानी से कोई खारिज कर देगा, ये संभव नहीं है। बहुत साफ बात आप कर रहे हैं, बहुत क्लियर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और जेडीयू जन भावना के हिसाब से आगे बढ़ेगी। ठीक समझ रहा हूँ ना भाई? जन भावना तो यही है कि हमारा सर्वे हो, हमारा घर कैसा है, हमारे पास गाड़ी है कि नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सामाजिकली हम कहाँ हैं, इकोनॉमिकली हम कहाँ हैं, एजुकेशनली हमारे बच्चे कहाँ हैं। एक जानकारी जो हमारे पास है, आप चाहे तो इसको खारिज भी कर सकते हैं, हो सकता है हमारी जानकारी गलत हो या अधूरी हो। जेडीयू के बड़े नेता, शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी या आप जैसे बड़े नेता, जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्ष के, आरजेडी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, या आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के सलाहकार, रणनीतिकार, विपक्षी पार्टियों के सलाहकार, रणनीतिकार के संपर्क में हैं। बातचीत हो रही है अंदर खाने जाति आधारित जनगणना को लेकर, स्क्रिप्टिंग तैयार हो रही है कि कैसे अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये कटु सत्य है कि आज़ादी से लेकर अब तक बिहार ने दिशा दिया है, देश को दिया है, समाज को दिया है, मॉडल दिया है। और केवल जाति आधारित पर नहीं, आप याद कीजिए, इससे पहले भी विशेष राज्य के दर्जा पर भी, एनआरसी के मुद्दे पर भी पक्ष और विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक एक रहा। ये पूरे बिहार वासियों के लिए, हम बिहारियों के लिए गर्व कि हमारे राज्य में ऐसा नेतृत्व है जो देश और राज्य के में समन्वय, भाईचारा के साथ विकास के लिए एनी टाइम गोलबंद है। एक जो थ्योरी परोसी जा रही है वो ये परोसी जा रही है कि जाति आधारित जनगणना का जो आंदोलन है राष्ट्रीय स्तर पर या विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो आंदोलन है, जेडीयू उसको और आक्रामक तरीके से लड़ेगी। बड़ी नाराज़ हो गई है जेडीयू कि भाई हम तो मांग करते करते थक गए विशेष राज्य का दर्जा का, अब तो मांग ही नहीं करेंगे। तो आप लोग और मुखर तरीके से इसकी मांग करने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार कम से कम जाति आधारित जनगणना को लेकर जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करने वाले। बिहार के विकास के लिए ही माननीय नीतीश कुमार जी एनी टाइम चिंतित रहते हैं। ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं, ये देश और दुनिया कहती है।
और बहुत सारे उन लोगों की जो लोगों में शामिल नहीं होते लेकिन कैमरे पर बहुत कुछ बोलते हैं, सहन करते हुए केवल बिहार के विकास, डेवलपमेंट और इसके उत्थान के लिए बहुतों की बर्दाश्त करके अपने काम में लगे रहते। एक पूरी बात हो जाए, बात पूरी हो जाए तो ये अपनी जगह सत्य है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी साफ शब्दों में कहा था, बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, बाढ़ की तबाही को देखते हुए, नेपाल के पानी से आने वाले हर साल आपदा को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यह उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था। जनता दल यू अपने नेता के नेतृत्व में करोड़ के हिसाब से हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री सचिवालय दिया गया, मेमोरेंडम दिया गया, तो उम्मीद और यकीन पर गाड़ी चलती है। आज माननीय प्रधानमंत्री भारत से जनता दल यू और बिहार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब अगर उस पर तारीख, डेट पर डेट, सुनवाई पे सुनवाई, जबकि टीम आ गई, देख ली, विश्लेषण कर लिया, रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो अब देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, दोनों सीटें जेडीयू की है। क्या जेडीयू को ये अंदेशा है, इस बात का खतरा है कि जो खेल 2020 में हुआ, नाम नहीं लेते आप लोग, लेकिन हार का ठीकरा बीजेपी के सर भी फोड़ते हैं कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा, उपचुनाव में भी यही खतरा सता रहा है? जनता दल यू खतरों से न डरता है और जनता दल यू के नेता सेवा के लिए राजनीति करते हैं, मेवा के लिए नहीं करते। अब ये जो 2 सीटें बाई इलेक्शन की हैं, तो इससे पहले भी काम किए हैं, विकास किए हैं, जो किए हैं वो ये है। अब अगर कोई जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर इधर उधर जाता है तो बाद में वही फिर रोता है, पछताता है। तो चुनाव को जनता दल यू का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता नेता के कामों को बताता है, जनता से आग्रह करता है, बाकी कोई चिंता, बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, किसी से किसी भी व्यक्ति के भीतरघात के खतरे का कोई हम लोग तनाव नहीं लेते, अपना काम करते रहते। आखिरी सवाल है सर, और जाहिर तौर पर सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से बयान आया है जाति आधारित जनगणना को लेकर कि पहले मैं कोट कर रहा हूँ बयान, बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी, बीजेपी कोटे से, उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अवेयरनेस से होगा, अवेयरनेस से नहीं होगा। इसमें 2-3 बातें और हैं, चूँकि मैंने कहा है आखिरी सवाल तो सवाल लंबा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले तथाकथित अल्पसंख्यकों की जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के स्कूलों में रामायण की पढ़ाई होनी चाहिए। तो कहने की क्या बात है, बहुत कुछ कहा गया है, करा देना चाहिए। अगर शहरों का नाम बदल देने से देश का डेवलपमेंट हो जाए तो भारत का नाम बदल देना चाहिए। अगर धार्मिक पुस्तकें पढ़ा देने से इंजीनियर हो जाएं तो ये काम अभी शुरू कर देना चाहिए। अगर धार्मिक पुस्तक पढ़ा देने से डॉक्टर पैदा हो जाए तो ये अब तक विलंब क्यों किए 7 साल तक? अगर धार्मिक पुस्तकों से इलाज हो जाए तो क्या ज़रूरत है अस्पताल की? अगर धार्मिक संवाद से और धार्मिक प्रवचन से और तकरीरों से
समस्याओं का निदान हो जाए तो क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी की। देश समझदार है, बहुत सोचता है। आपका गुस्सा बता रहा है कि शायद बीजेपी जेडीयू की राहें जुदा हो रही हैं। न हम कभी गुस्सा हुए हैं न गुस्सा होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं रहती। तो चलिए डंके की चोट पर बोलते हैं। गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं।